नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। तो वह आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम और मिजोरम के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। शुक्रवार को अमित शाह ने जोरहाट हाईवे अड्डे पर कदम रखा, जहां असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरे के दौरान अमित शाह कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे और दोनों राज्यों के सुरक्षा, विकास और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो वहीं अमित शाह के साथ केंद्रीय अधिकारियों की एक टीम भी यात्रा कर रही है, जो स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेगी। तो वहीं कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल अमित शाह। तो वहीं आपको बताते चले कि अमित शाह असम और मिजोरम के दौरे पर, साथ ही वहां एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोश के साथ स्वागत हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों से सीधे संवाद किया और उनकी परेशानियों का समाधान करने का आश्वासन भी दिया। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनी और अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के तहत जनहित में किए जा रहे प्रयासों को भी साझा किया। जनता दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता को सीधे मुख्यमंत्री से अपनी समस्याएं साझा करने का एक मंच प्रदान करता है। तो वहीं सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ गुलाल लगाकर होली खेली। इस दौरान पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। इसके अलावा सीएम रेखा गुप्ता ने वीरेंद्र सचदेवा से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर आयोजित होली समारोह में मुलाकात की। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रीतमपुरा शालीमार बाग के स्थानीय लोगों के साथ होली मनाई। साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हमें लोगों का प्यार मिल रहा है, लेकिन आज सीएम होने के नाते मुझे गर्व महसूस हो रहा है। मेरी जिम्मेदारी पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली का तस्वीर को खुशियों के साथ रंग में रंगना है। तो वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने होली के रंगों में रंगा, आपको बताते चले, बीजेपी का कार्यालय और साथ ही उन्होंने सबके साथ मिलकर खेली होली। जेपी नड्डा ने सीएम रेखा से की मुलाकात, दोनों ने मिलकर खेली फूलों की होली, रंगों की होली। साथ ही आपको बताते चले बीजेपी कार्यालय में सभी नेताओं ने मिलकर खेली होली। सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यकर्ताओं संग मुलाकात की, साथ ही होली खेली। साथ ही कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार की सेवा करके उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। साथ ही दिल्ली की जनता उन्हें अपना प्यार दे रही है। जेपी नड्डा से सीएम रेखा ने मुलाकात की, होली के इस कार्यक्रम में शामिल हुई। साथ ही मंत्रियों संग उन्होंने होली खेली। तो वहीं अमृतसर के खंडवाला क्षेत्र में स्थित ठाकुर द्वार मंदिर में कल देर रात एक विस्फोट हुआ। जानकारी के मुताबिक 2 बाइक सवार लोगों ने मंदिर पर एक वस्तु फेंकी, जिससे विस्फोट माना जा रहा है। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पुलिस मौके पर मौजूद है और मामले की जांच कर रही है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य में शांति भंग करने की कोशिश समय समय पर होती रहती है, लेकिन पंजाब के कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब के होली जैसे त्योहारों में के दौरान किसी भी तरह के हिंसा या पुलिस लाठीचार्ज की घटनाएं नहीं होती। आपको बताते चले, सीएम मान ने कानून व्यवस्था पर की बात, साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में ऐसी कोई अप्रिय घटना होली के समय नहीं होती जहां पुलिस को लाठीचार्ज करने की नौबत भी आए। तो वहीं कोई इस घटना विस्फोट के दौरान कोई भी घायल नहीं हुआ और मामले की जांच तुरंत की जा रही है। सीएम मान ने कानून व्यवस्था को लेकर दिया बयान और साथ ही आपको बताते चले, ठाकुर द्वार मंदिर में विस्फोट हुआ। 2 बाइक सवार युवकों ने बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में कुछ फेंका, जिसके बाद ये विस्फोट हुआ। साथ ही अब पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। किसी के भी घायल या हताहत होने की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है।
तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सीएम मान ने भी कानून व्यवस्था पर कही बात कि यहाँ का कानून व्यवस्था सख्त है, साथ ही ऐसी कोई अप्रिय घटना होली के समय पंजाब में नहीं हुई जहां पुलिस को लाठीचार्ज करने की नौबत आए। तो वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज स्वर्ण स्वच्छ चंद्र कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य की स्वच्छता योजना की सराहना की और सभी नागरिकों से इन योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। वहीं स्वच्छ चंद्र कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने स्वच्छता से जुड़ी विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और बताया कि राज्य सरकार पर्यावरण की सुरक्षा और स्वच्छता को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर रही है। उन्होंने नागरिकों को साफ सफाई बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूक भी किया। वहीं कार्यक्रम में नागरिकों को स्वच्छता को लेकर जागरूक किया। स्वच्छ चंद्र कार्यक्रम में सीएम नायडू मौजूद रहे, जहां उन्होंने स्वच्छता पर जोर देते हुए लोगों को स्वच्छ रखने का आश्वासन दिया। तो वहीं दिल्ली के लोक निर्माण में मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज रोहतक रोड की सड़कों पर चल रहे ड्रेन के काम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क की हालत और उसके सुधार कार्यों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पहले इस क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब ड्रेन का काम शुरू हो चुका है, जो इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली की सभी सड़कें टूटी हुई हैं, जिससे लगातार धूल मिट्टी उड़ती है, जो वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनती है। वायु प्रदूषण कम करने के लिए सड़क सुधार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का जो मेरे पिताजी हैं, उनका जन्म स्थान है और जब भी लोग यहाँ से कोई निकलता था तो वो देखता था कि कितनी गंदी हालत है और सारे लोग मुझे बताते थे कि कोई दिल्ली सरकार का मंत्री, विधायक या कोई भी अधिकारी यहाँ पर कभी आता नहीं था। मगर अभी ये ड्रेन का काम शुरू हुआ है और हमने आपके ध्यान में भी डाला कि पिछले हफ्ते ही हमने ये पूरी सड़क को टीकरी बॉर्डर से और पीरागढ़ी चौक तक इसको NHAI को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये जो ड्रेन का काम है ये PWD बना रहा है, कुछ जगह पे फ्लड कंट्रोल बना रहा है और उसके बाद में सड़क का काम सारा NHAI द्वारा होगा। एक अच्छी ऐसी सड़क बनेगी ताकि जब भी हरियाणा से, अभी तो दिल्ली से हरियाणा जाते तो पता लग जाता है कि हरियाणा की सड़कें कितनी अच्छी हैं, हरियाणा से दिल्ली आते तो पता लग जाता है कि दिल्ली की सड़कें कितनी खराब है। मगर सारी दिल्ली की, और ये सड़कें क्योंकि टूटी हुई हैं तो इसमें से जो धूल मिट्टी गाड़ियों जो चलती हैं उससे जो धूल मिट्टी उड़ती है, ये भी वायु प्रदूषण में बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आने वाले समय में दिल्ली की सारी सड़कें अच्छी बने और ऐसी सड़कें बने जो सालों साल चले और ऐसी ड्रेन हो कि जो कम से कम हमारे यहाँ पर 50 साल चले। तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट करेंगे, जो अधिकारी होगा उसको सस्पेंड करेंगे। तो वहीं अंसल कंपनी के खिलाफ लखनऊ में ठगी के 5 और FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कंपनी ने प्लॉट के नाम पर लाखों रुपए लिए, लेकिन अब तक कोई आवंटन नहीं किया। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में कंपनी के मालिक, अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने अंसल कंपनी को रुपए दिए थे, लेकिन कई महीनों बीत जाने के बाद भी उन्हें प्लॉट आवंटन नहीं मिला। तो वही आरोप है कि कंपनी ने 23.39 लाख रुपए और 8 लाख रुपए की रकम लेकर भी उन्हें प्लॉट नहीं दिया। पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है और अंसल कंपनी के खिलाफ ठगी के आरोप की गहनता से जांच कर रही है। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अतुल प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार जो हमारे लोग हैं वो जनता जो है लगातार कंपनी से प्लॉट आवंटित नहीं कर रही है
और सरकार के पास अभी भी बार बार अंसल ग्रुप के खिलाफ शिकायतें दर्ज होती जा रही है। इस पर क्या सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है? हमारा सर से संपर्क टूट चुका है, हम दोबारा संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम आपको बताते चले, अंसल ग्रुप के खिलाफ कई कार्यवाहियां की जा रही, कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। कंपनी के खिलाफ ठगी का ये मामला जो लगातार सामने आ रहा है, ठगी के 5 और एफआईआर अब दर्ज हो चुके हैं। कंपनी पर लगातार शिकायत आ रही है कि तो हमारे साथ दोबारा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़ चुके हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, ठगी का मामला लगातार अंसल ग्रुप पर जुड़ता जा रहा है, इस पर क्या सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है? नहीं, ये सरकार के एक्शन लेने का ही नतीजा है। आप देखिए कि अंसल ग्रुप ने लगातार जो है उनके खिलाफ जो शिकायतें थी उसके बाद भी विज्ञापन के जरिए संदेश देने की कोशिश की कि हमने किसी के साथ ठगी नहीं की है, हमने किसी के खिलाफ कोई गड़बड़ काम नहीं किया है, प्लॉट देने के नाम पर कोई ठगी नहीं की है। लेकिन आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखिए कि हर एक मंच से उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये संदेश दिया कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, कितना भी बड़ा हो। इसलिए नई 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं अंसल के मालिकों, अधिकारियों, उनके कर्मचारियों के खिलाफ, क्योंकि लाखों की ठगी प्लॉट के नाम पर करने का जो मामला पहले से दर्ज है उसमें नई जांच जब चल रही है तो उसमें कई नए खुलासे भी हो रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। सरकार की सख्ती साफ तौर पर है। खुद मुख्यमंत्री कई मंचों से इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बख्शा कोई नहीं जाएगा। अगर किसी ने ठगी की है तो उसका हिसाब पूरा होगा। अब शिकंजा जैसे जैसे कसता जा रहा है तो उसका तमाम नाम और तमाम शिकायतकर्ता भी सामने आ रहे हैं जो कि खुलकर अपनी बात रख रहे हैं कि हमारे साथ किसने कहां पर कैसे ठगी की है। तो सरकार की तरफ से शिकंजा लगातार कसता जा रहा है अंसल ग्रुप पर और उनसे जुड़े लोगों पर। जी सर, अगर अंसल ग्रुप के पास क्या विकल्प बचता है अगर सारे आरोप सच साबित होते हैं? देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं और फिर कोर्ट में भी मामला जाता है। उसके बाद अंसल ग्रुप हो या कोई भी ऐसा बिल्डर हो जिसने इस तरीके का कृत्य किया है, आप उसके पहले आम्रपाली को देख सकते हैं और भी कई बिल्डर थे, उनके खिलाफ भी कोर्ट से भी शिकंजा कसता, सरकारों की सख्ती भी दिखाई दी। कुछ जगहों पर ढिलाई भी थी, अधिकारियों की मिलीभगत भी थी, लेकिन इस बार खुद मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर बड़े गंभीर है तो वहां पर अंसल ग्रुप के पास कोई विकल्प बचता हुआ दिख नहीं रहा है। इसीलिए लगातार एक के बाद एक आप देखें कि लगभग पिछले 15 दिनों में 10 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी है और उसके पहले भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा था। तो अब यहाँ पर अंसल ग्रुप के पास विकल्प यही है क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया था और कई बीजेपी के विधायकों ने भी पत्र लिखकर इसका संज्ञान लेने की बात कही थी कि चाहे उनकी जमीनें, उनका प्लॉट या फिर जो भी निर्माण कराया गया है उसको कब्जे में लेकर नीलामी कराकर, लेकिन जो भी लोग वहां पर पैसा अपना लगा चुके हैं उसकी रिकवरी हर हाल में कराई जाएगी, उनको पैसा दिलाया जाएगा। तो शिकंजा तो लगातार करता दिखाई दे रहा है। जी सर, ये लगातार एफआईआर दर्ज हो रही है, सारे ये मामले सामने आ रहे, क्या ये एफआईआर सिर्फ पुलिस स्टेशन तक सीमित रह जाएंगी या कोर्ट तक भी पहुंचेंगी? नहीं, बिल्कुल, जब एफआईआर दर्ज होती है तो मामला फिर कोर्ट के संज्ञान में ही आता है, कोर्ट के पास ही आएगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ पुलिस तक ही शिकायतें दर्ज हो रही हैं, क्योंकि जब एफआईआर कन्वर्ट हो जाती है सिर्फ शिकायत नहीं है, ये एफआईआर में कॉपी कन्वर्ट हो गई तो उसके बाद उस मामले की कानूनी जांच भी चलती है और साथ में कोर्ट के जरिए भी वहां पर दखलंदाजी कराई जाती है। कोर्ट का अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है और सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। इसमें जिन अधिकारियों की मिलीभगत है उन पर भी उतनी ही मजबूती से एफआईआर हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा था कि अंसल के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जो कि कभी एलडीए का हिस्सा हुआ करते थे, बड़े पद पर थे और अब वहां से रिटायरमेंट के बाद वो अंसल के यहाँ ही कर्मचारी, अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उनकी मिलीभगत साफ तौर पर जाहिर हो रही थी और उसको लेकर साफ संदेश दिया जा चुका था। चाहे पुलिस प्रशासन की तरफ से देखें या फिर आप खुद डीजीपी की बात कर ले या फिर मुख्यमंत्री की बात कर ले, तो उन लोगों ने साफ कहा है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जी सर, आम जनता एक एक पैसा जोड़कर अपना घर खरीदती है, लेकिन ऐसी पार्टियां, ऐसे अंसल ग्रुप जैसे लोग ये इनका जनता का पैसा खा जाते हैं और उन्हें देते नहीं पैसे, प्लॉट आवंटित नहीं करते। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। तो वहीं हरियाणा के सोनीपत जिले में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की जमीन को लेकर हुए विवाद में कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जवाहरा को पड़ोस में ही रहने वाले एक शख्स ने स्टोर के अंदर दौड़ाकर गोली मार दी। जमीन के विवाद को लेकर हुई इस हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हमलावर ने संदेह जवाहर से सिर को निशाना बनाकर इस
एक के बाद एक 3 गोलियां दागी थी, जिसके बाद बीजेपी नेता मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है हमलावर पड़ोसी का रहने वाला था। वहीं आपको बताते चले बीजेपी नेता से जमीन को लेकर उसकी पुरानी रंजिश थी। तो वहीं बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने आज ओडिशा में पुरी में होली का उत्सव मनाया। उन्होंने यहां परंपरागत रूप से फूलों की होली खेली और भगवान जगन्नाथ की आरती की। इस मौके पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा भी हेमा मालिनी के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि वे मथुरा की जगन्नाथपुरी आई हैं। कल उन्होंने वृंदावन महोत्सव में हिस्सा लिया और आज वे ओडिशा की परंपराओं का पालन करते हुए पुरी के लोगों के साथ बड़े उल्लास के साथ होली मना रही हैं। वहीं सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि जगन्नाथपुरी में होली मनाकर धन्य महसूस कर रही हूं। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और आज के बहुत ही पावन इस पर्व में जगन्नाथ होली खेलने का अवसर मिला जगन्नाथ जी के साथ, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सब लोगों मैम सबको, सब जनता को। और हमारे रतिकांत जी हैं और संबित पात्रा जी जिन्होंने लेकर आए हैं मुझे, उन सबका धन्यवाद। मथुरा से चलकर जगन्नाथ धाम पुरी आई हैं। कल इन्होंने यहाँ वृंदावन महोत्सव में पार्टिसिपेट किया और आज पुरी के निवासियों के साथ वो होली मना रही हैं बहुत धूमधाम से और उड़ीसा के रीति नीति नियमों के साथ। अभी इन्होंने सबको फूलों की होली मनाई सबके साथ। उन्होंने जगन्नाथ महाप्रभु जी की आरती की, दर्शन किए। उन्होंने अभी पीठा खाया, जो उड़ीसा का पीठा होता है वो पीठा भी खाया। और उड़ीसा की हैंडलूम्स, उड़ीसा की जो संस्कृति और कला परंपरा है उससे बहुत ही भाव विभोर होके उन्होंने उड़ीसा और उत्कल प्रदेश को बहुत प्रणाम किया है और सभी को बहुत शुभकामनाएं दी हैं। मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं उनका और धन्यवाद देता हूं। आज पवित्र रंगोत्सव, पवित्र होली, काली दोल पूर्णिमा थिला। आज मैं बहुत धन्यवाद देवी मथुरार सांसद, भारतीय जनता पार्टी नेता एवं देशर कला जगतर बहुत बड़ ना आदरणीय हेमा मालिनी को कि सीए आज पुरी रे आसिकी एठी आम संगरे होली खेलुचंती। तो वहीं बिहार में लगातार पुलिस पर हो रहे हमलों ने आला महकमा को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस प्रकार इसमें कमी लाई जाए। ताजा मामला में बीते शुक्रवार को कहा कि मुजफ्फर थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात डायल 112 को सूचना मिली कि नंदलालपुर में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो रही है। सूचना पर डायल 112 वाहन पर तैनात आपको बताते रहे एसएसआई संतोष कुमार अपनी टीम के साथ तुरंत नालंदापुर पहुंचे। 2 पक्षों के बीच मारपीट चल रही है तो एसआई और उनकी टीम ने दोनों पक्षों के बीच मारपीट खत्म करने की पहल की। दोनों पक्ष काफी आक्रोशित थे। तभी भीड़ में से किसी ने एसआई संतोष सिंह के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इससे एसआई वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। स्थिति को देखते हुए 112 टीम के अन्य सदस्यों उन्हें उठाकर तुरंत मुंगेर सदर अस्पताल पहुंची, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आज मुफस्सिल थाना अंतर्गत देर शाम में संध्या को सूचना मिली है 112 पे कि नंदलालपुर गांव में एक रणवीर कुमार का परिवार शराब पीकर के हल्ला हंगामा कर रहा है। तो सूचना के सत्यापन के लिए एएसआई संतोष कुमार सिंह डायल 112 में जो कार्यरत है वो अपनी टीम के साथ मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद जो रणवीर कुमार हैं और उनके पूरे परिवार के द्वारा एकजुट होकर के इन पे हमला कर दिया गया। इनके सर पे वार किया गया है और इनको गंभीर चोट आई है, जिसके बाद इनको इलाज के लिए सदर अस्पताल लेके गए और यहाँ से इनको रेफर कर दिया गया है पटना के लिए, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। इसमें इनका पूरा परिवार एकजुट होकर जो हमला किया है वो घर छोड़ के फरार है। पूरी टीम हम लोगों की लगी हुई है। इसमें जो भी अभियुक्त है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो वहीं नासा और अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक नया दल भेजा है, जिसमें भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बिच विलोम
पर भी वापसी की राह आसान हो गई है। इस मिशन के साथ ही दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की करीब 9 महीने बाद धरती पर वापसी का रास्ता साफ हो गया है। स्पेसएक्स ने आपको बताते हैं ड्रैगन कैप्सूल ने ISS के लिए उड़ान भरी, जिसमें सुनीता और बुच का पृथ्वी पर लौटने का समय तय किया जा सके। इन दोनों ने लंबे समय से अंतरिक्ष में रहकर विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों और मशीनों को अंजाम दिया था। नासा और स्पेसएक्स ने इस सहयोग के दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है। तो वहीं आपको बताते चले कि नासा और स्पेसएक्स का ऐतिहासिक मिशन, जहां नासा और स्पेसएक्स ने भेजा नया दल, सुनीता विलियम्स पर घर वापसी की राह साफ। नासा और स्पेसएक्स की ऐतिहासिक मिशन, जहां आपको बताते चले नासा और स्पेसएक्स ने भेजा एक नया दल और सुनीता विलियम्स की घर वापसी की अब राह साफ होती नजर आ रही है। नासा और स्पेसएक्स का ये ऐतिहासिक मिशन, जहां आपको बताते चले कि अब सुनीता विलियम्स की घर वापसी की राह साफ हो चुकी है। अमेरिकी और भारतीय, आपको बताते चले, दोनों ने मिलकर, ये नासा और स्पेसएक्स ने मिलकर ये अब सुनीता विलियम्स की घर वापसी की राह को साफ कर दिया है। नासा और स्पेसएक्स का ये ऐतिहासिक मिशन, जिसके जरिए अब सुनीता विलियम्स घर वापस आ सकती हैं। नासा और स्पेसएक्स का यह ऐतिहासिक मिशन, जहां आपको बताते चले कि अब सुनीता विलियम्स के घर वापसी की राह साफ होती नजर आ रही है, जहां सुनीता विलियम्स अब घर वापसी कर सकती हैं। नासा और स्पेसएक्स ने अपना नया दल भेजा, जिसके जरिए अब सुनीता विलियम्स अपनी घर वापसी कर सकती हैं। तो वहीं 15 मार्च को देश भर में होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अलग अलग राज्यों में होली के रंगों में रंगे नजर आए नेता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने आवास पर होली मिलन समारोह में शामिल हुए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के साथ होली मनाई। यूपी के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी होली मनाई। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य कांग्रेस, आपको बताते चले, वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और अन्य पार्टी नेताओं ने होली मनाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में होली मनाई। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी होली का त्योहार खूब धूमधाम से मनाया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ₹27,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट, वो आसाम का भविष्य बदलने वाला है। अभी आसाम के निवेश के लिए यहां शिखर सम्मेलन हुआ। 5,18,000 करोड़ के निवेश के लिए MOU हुए। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, इसमें से ज्यादातर जमीन पर उतरने वाले हैं। और भाइयों बहनों, मोदी सरकार असम के विकास के लिए और 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर आ रही है। ये 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट